हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का वेटन यूट्यूब चैनल पर। आज हम लोग करने वाले हैं आईबीपीएस क्लर्क मेंस का मॉक। और काफ़ी स्टूडेंट इस चीज़ की डिमांड कर रहे थे कि सर आपने जो भी स्ट्रेटेजी बताई है आईबीपीएस क्लर्क मॉक की, किस तरह से हमारे को मेंस का मॉक अटेम्प्ट करना है या एग्ज़ाम अटेम्प्ट करना है। मैंने एक स्ट्रेटेजी वीडियो डाला था जिसमें मैंने बताया था कि सेक्शन ए और सेक्शन बी को कैसे स्मार्टली यूज़ करना है हमारे को। ठीक है, वो सारी चीज़ें हम लोग देखेंगे। आप लोग को इस मॉक में देखना क्या क्या है और समझना क्या क्या है। जो भी क्वांट के क्वेश्चंस होंगे और जो भी रीजनिंग के क्वेश्चंस होंगे हमारे, ठीक है, उसमें मैं किस तरह से क्वेश्चन सिलेक्शन स्किल लगा रहा हूँ, लाइक क्यूएसएस मेरा किस तरह से रह रहा है, किस तरह से मैं क्वेश्चन को सिलेक्ट कर रहा हूँ, किस तरह से क्वेश्चन को मार्क कर रहा हूँ, कौन सा क्वेश्चन कब कर रहा हूँ, कौन सा क्वेश्चन पहले कर रहा हूँ, कौन सा क्वेश्चन बाद में कर रहा हूँ। ये सारी चीज़ें जब आप देखोगे तो आपको आइडिया लगेगा कि कौन से टाइम क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो टाइम कंज्यूमिंग होते हैं और कौन से क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो टाइम कंज्यूमिंग कम होते हैं। साथ ही साथ में आपको ये भी समझ में आएगा कि अगर हम एग्ज़ाम दे रहे हैं तो एग्ज़ाम में किस चीज़ में हमारे को प्रेशर होता है, उस प्रेशर को कैसे हैंडल करना है, वो सारी सिचुएशंस आपको यहाँ पे देखने को मिलेंगी। तो क्वांट एंड रीजनिंग दोनों सेक्शन हम लोग यहाँ पे अटेम्प्ट करने वाले हैं और साथ ही साथ में सेक्शन ए और सेक्शन बी का बढ़िया तरीके से यूज़ भी करेंगे, जो भी मैंने आपको स्ट्रेटेजी वाले वीडियो में सिखाया था। ठीक है, फटाफट से स्टार्ट करते हैं। ओके, ठीक है, हमें जाना है सबसे पहले क्वांट और रीजनिंग सेक्शन में। इंग्लिश आ गया। ओके, ये हम नहीं करेंगे, ये भी नहीं, ये शायद कर सकते हैं क्योंकि पिछले क्वेश्चन में कैलकुलेशन थी। Okay, government has clearance demolish of some factories and court from the court and construct university उसकी जगह पे. This step was welcomed by few. Many residents were engaged, okay, and decided to protest. Which of the following may not be the reason of the protest? During demolition, pollution level will be increase in nearby premises. ये reason नहीं होगा क्योंकि pollution तो होगा. They are worried about the losing of the employment opportunity. Factory हटेंगी तो employment चला जाएगा, ये भी नहीं होगा. They are worried that their children have to travel long distance. Okay, यही है आंसर। आगे ये नहीं करेंगे, ये वाला हम लोग कर सकते हैं। ये भी नहीं, काइंड ऑफ बॉक्स कुछ लग रहा है मेरे को, इसको करेंगे। नहीं, अनसर्टेन है। नो स्टेप, स्टेप नो है इसमें। देखते हैं, मतलब देख लेंगे, अगर समय मिलेगा तो कर देंगे इसे। इसे भी कर देंगे, इसे भी कर देंगे, इसे नहीं, इसे भी कर देंगे। ओके, स्टार्ट करेंगे हम लोग। यहाँ पे कोई एक मेरे को मैट्रिक्स टाइप का एक क्वेश्चन मिला था, ये वाला। इसमें क्या दिया गया है, 10 का मतलब ई आई, 10 EI, ओके, 01 IE, 01 IE, ठीक है। सो हमें होप का कोड बताना है। होप इज द कोड इज NJ, देन व्हाट इज द कोड ऑफ वेकेट? तो वेकेट का कोड बताना है। होप हमारे को यहाँ दिख रहा है, वेकेट यहाँ दिख रहा है। होप का कोड क्या है? NJ। NJ बोले तो यहाँ पे है 11, यानी होप का कोड 11 हो गया, तो 11 हट गया हमारा। इसके बाद एवरीथिंग, एवरीथिंग इंदौर में कॉमन 02 हटा दिया। इसके बाद में मदर, मदर इंदौर में कॉमन क्या है? इंदौर में कॉमन 03, 03, 03 हटा दिया, 02 हट गया और हमारा 11 हट गया, तो 12 और 20 बचा। 12 और 20 कहीं दिख रहे हैं, 20 यहाँ पे दिख रहा है, 20 यहाँ पे दिख रहा है, तो ट्राई का कोड 20 हट गया, तो हमारे पास बचा 12, और 12 बोले तो यूके। नेक्स्ट, व्हाट इज द कोड फॉर टॉय? टॉय हमारे को यहाँ पे दिख रहा है और कहीं नहीं दिख रहा है, तो मदर यहाँ पे दिख रहा है, और यहाँ इंदौर में कॉमन क्या है? इंदौर में कॉमन 03 हटा दिया, 03 नहीं होगा। 10 इंदौर में कॉमन दिख रहा है, 10 हटा दिया। 39 01 बचा, 39 01, 13 हमारा यहाँ पे और 13 यहाँ पे है। 13 यहाँ, 13 यहाँ, और टॉय यहाँ पे है भी, तो 13 इज द टॉय। 13 बोले तो QR। एंगर का कोड बताना है। एंगर हमारे पास में है, एंगर कहाँ पे है भाई? एंगर यहाँ पे है। ट्राई यहाँ पे, ट्राई यहाँ पे, इन दोनों में कॉमन हटा दिया हम लोग ने। 20, 20 हट गया। 00 कहीं दिख रहा है, हाँ जी ये हट गया। 10 कहीं दिख रहा है, यहाँ जी ये हट गया, तो 21 हमारे को यूनिक दिख रहा है इसमें, तो 21 बोले तो 21 ST। नाइस, ये हम लोग नहीं कर रहे हैं, इस पे आ जाते हैं। इसके पहले मैं ये बना लेता हूँ, हैश @ डॉलर स्टार एंड नीदर स्मॉलर नॉर इक्वल, नॉर इक्वल, तो नीदर स्मॉलर नॉर इक्वल ग्रेटर, नीदर ग्रेटर नॉर स्मॉलर, नॉर इक्वल, सॉरी, स्मॉलर, ग्रेटर इन इक्वल, स्मॉलर इन इक्वल, एंड दिस इज इक्वल। ठीक है,
बी से हैश, बी से ई जाना है मेरे को, बी से ई जाना है, तो बी से मैं सी जाऊंगा पहले, तो यहाँ पे रास्ता बंद है, तो ये गलत हो गया। ओके। ए से एफ, ए से एफ नहीं, एफ से ए जाना है, तो एफ से ए जाना है, तो एफ से मैं यहाँ जाऊंगा तो रास्ता बंद है। ठीक है, ये भी रास्ता बंद हो गया। ओके। इसके बाद बी से यहाँ पे जाना है मेरे को, बी से एफ, बी से एफ, बी से एफ डॉलर, बी से सी जाऊंगा तो रास्ता बंद मिल जाएगा, नॉन इज ट्रू। नेक्स्ट आप। इसके बाद में क्या है, यू से आर, यू से आर, ओके। यू से आर, स्टार रास्ता खुला है, टी रास्ता खुला है, एस रास्ता खुला है, ये सही है। टी से क्यू, टी से क्यू, टी से क्यू, टी से रास्ता खुला है, आर रास्ता खुला है, क्यू रास्ता बंद है, गलत हो गया। आर से यू, आर से यू एंड बराबर चाहिए, तो आर से यू एंड बराबर, एस रास्ता बंद है, ओनली वन। ओके, चार कंक्लूजन आ गए हमारे पास में, इसको मैं बना लेता हूँ। एन, कन्फ्यूज़न होगा नहीं तो, जे, के, आई, जे, ठीक है। के से एन, के से एन दादाजी चाहिए ना मेरे को, के से एन, तो के से एन अगर मेरे को जाना है, के से एन यहाँ है रास्ता, के से हैश रास्ता खुला है, एल के बाद रास्ता बंद है। जे से पी, जे से के जाऊँगा मैं, रास्ता खुला है डॉलर पे। ओके, के से डॉलर रास्ता खुला है, एंड लेकिन दादाजी नहीं मिले, पहुँच तो रहा हूँ लेकिन दादाजी नहीं मिले, ठीक है। के से एन, के से एन अब मेरे को जाना है, लेकिन के से एन में पहुंच नहीं पाया था अभी, तो ये भी गलत हो जाएगा। आई से जे, आई से जे, आई से मैं जाऊंगा के, रास्ता बंद है मेरे पास में, सॉरी, जे से आई चला जाता हूँ, जे से के जाऊंगा रास्ता खुला है, जे से आई, आई से पी रास्ता खुला है, ये हमारा, लेकिन पिताजी मिल रहे हैं तो ये गलत, यानी आधा आधा। इन दोनों को मैं देखो सेम हो सकता है क्या, पी को मैं आई बना सकता हूँ, पी को आई बन जाएगा इधर, और सेकंड एंड फोर्थ। नेक्स्ट आ जाओ। इसके बाद में हमारे पास में ये क्वेश्चन, इनपुट आउटपुट तो नहीं करने वाला मैं अभी, इसको देखते हैं, इसमें क्या है, कोडिंग डिकोडिंग वाला है ये, डेटा सफिशिएंसी, व्हाट इज़ द कोड फॉर ग्रेप। यहाँ पे ग्रेप नहीं है, यहाँ पे ग्रेप नहीं है, यहाँ पे ग्रेप है, लेकिन रोटेन एंड सोर हटना चाहिए, तो सोर यहाँ से हट जाएगा और रोटेन यहाँ से हट जाएगा, तो ग्रेप का कोड आ जाएगा। ठीक है भाई, पहले वाले से आंसर आ रहा है। ग्रेप यहाँ पे है, ग्रेप यहाँ नहीं है, और ग्रेप यहाँ नहीं है, इसके बाद में सीज़न ऑफ, सीज़न हट जाएगा लेकिन ऑफ बचेगा, तो यानी ओनली वन इज़ द करेक्ट आंसर, डेटा ओनली वन, ठीक है। इसमें आओ। इसमें क्या दिया गया है, 7% इतना 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 स्टैंडिंग इन अ रो सच दैट सम ऑफ देम फेसिंग आउटसाइड नॉर्थ, बाद में देखेंगे इसे, क्वेश्चन नंबर 33 बाद में, इधर पे आ जाओ, इसे देखते हैं। इसमें है इसको बनाना पड़ेगा, मैं एक एक करके चेक करते हैं फटफट। एल्फ़ा, एल्फ़ा परसेंटेज यानी कि सम एल्फ़ा इज़ बीटा, बीटा परसेंटेज यानी सम बीटा इज़ डेल्टा, और सम डेल्टा इज़ सिग्मा। सम डेल्टा इज़ एल्फ़ा, सम डेल्टा इज़ एल्फ़ा नहीं, पहला वाला ऑप्शन नहीं है। अगला चेक करते हैं, एल्फ़ा स्टार में है, ऑल एल्फ़ा इज़ बीटा, ऑल बीटा इज़ डेल्टा, ऑल बीटा इज डेल्टा के बाद में ऑल सम डेटा इज सिग्मा, सम डेटा इज सिग्मा। ठीक है, इसे चेक करते हैं। इसमें क्या दिया गया है, सम डेल्टा इज अल्फा, सम डेल्टा इज अल्फा, सम डेल्टा इज अल्फा, करेक्ट है। सिग्मा और क्वेश्चन मार्क में पॉसिबिलिटी हो जाती है स्टार, ऑल सिग्मा कैन बी, ऑल सिग्मा कैन बी बीटा, यस, दोनों के दोनों सही हो रहे हैं भाई, ऑप्शन नंबर बी। आगे, लैपटॉप, लैपटॉप स्टार यानी ऑल लैपटॉप आर सीपीयू, ऑल सीपीयू आर मॉनिटर, और स्मॉलर का मतलब है नो, नो मॉनिटर, सॉरी मोबाइल, ये मॉनिटर है, ठीक है, नो मोबाइल इज़ मॉनिटर। लैपटॉप, सम लैपटॉप इज़ मॉनिटर, सम लैपटॉप इज़ मॉनिटर, ठीक है। कोई भी मॉनिटर मोबाइल नहीं है, कोई भी मॉनिटर मोबाइल नहीं है, सही है, दोनों सही है, कोई भी मॉनिटर मोबाइल नहीं, कोई भी, नो मॉनिटर इज़ मोबाइल, करेक्ट। कौन सा वाला, पहले ही वाला करेक्ट हो गया। नेक्स्ट आप, रूट्स, सम रूट्स आर प्लांट, स्टार का मतलब सम है क्योंकि, सही, सॉरी ऑल है, सम, ऑल रूट्स आर प्लांट, ऑल रूट्स आर प्लांट, नो प्लांट इज़ लीव, नो प्लांट इज़ लीव, लीव सम, सम लीव इज़ फ्लावर, सम लीव इज़ फ्लावर, चेक करते हैं। सम लीव इज़ प्लांट, सम लीव इज़ प्लांट नहीं, पहला वाला गई गया। अगला, रूट्स, सम रूट्स आर प्लांट, क्योंकि परसेंटेज का मतलब सम है, नो है इसका मतलब, नो प्लांट इज लीव, और इसका मतलब ऑल है, ऑल लीव, ऑल लीव इज फ्लावर, अटक रहा है पेन मेरा, सम लीव
सम है ना इसका मतलब, सम लीव इज प्लांट, सम लीव इज प्लांट, नहीं भैया ये तो आंसर नहीं है। अगला आ जाओ, ये भी नहीं है। ऑल रूट्स आर प्लांट, ऑल प्लांट्स आर लीव, नो लीव इज फ्लावर। ठीक है, सम लीव इज प्लांट, सम लीव इज प्लांट करेक्ट है। ऑल फ्लावर, सॉरी फ्लावर, ये ऑल है ना, सम फ्लावर इज नॉट प्लांट, सम फ्लावर इज नॉट प्लांट, सम फ्लावर इज नॉट प्लांट, फ्लावर इज नॉट प्लांट, यस दिस वन इज करेक्ट। ओके, इसके बाद अब मैं आ जाता हूँ इस वाले क्वेश्चन, इसको देखते हैं। यहाँ जगह कम दिख रही है मेरे को, तो मैं जाऊँगा क्वेश्चन नंबर 10 में, जहाँ मेरे को जगह मिलेगी यहाँ पे बनाऊंगा मैं। क्या बोलता है, सिक्स कार इतना 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 पार्कड इन स्ट्रेट फेसिंग नॉर्थ, ठीक है। तो 1 2 3 4 5 6, ठीक है। नॉन नेसेसरी द सेम होता है, द डिस्टेंस बिटवीन द कार्स इज 3 किलोमीटर, इनकी 3 किलोमीटर की डिस्टेंस है, इसको थोड़ा सा बड़ा बनाऊंगा मैं, क्योंकि डिस्टेंस डायरेक्शन डिस्टेंस लगेगा। 1 2 3 4 5 एंड 6, ठीक है। आगे क्या है, जे फोर टू द लेफ्ट ऑफ ओ, फोर टू द लेफ्ट ऑफ ओ, कुछ इस तरह से जे आएगा, ठीक है। ओ इज नॉट केप्ट इन द एक्सट्रीम एंड, तो ओ इधर नहीं आएगा, तो ओ आएगा इधर पे। ओ अगर इधर आएगा, 1 2 3 4, एक ही पॉसिबिलिटी बनेगी, इसकी कहानी खत्म हो चुकी है। एम इज पार्क थर्ड टू द राइट ऑफ एन, तो एन के थर्ड टू द राइट में कौन होगा, एम होगा, ओके। के इज नॉट एन इमीजिएट नंबर ऑफ जे, तो के इज नॉट एन इमीजिएट नंबर ऑफ के, ओके। सो एन अगर मैं यहाँ बनाऊंगा तो एम नहीं आ पाएगा, एन यहाँ पे तो एम यहाँ पे, सिर्फ एक जगह मिलेगी, एन यहाँ एम यहाँ, के इसके बगल में नहीं है तो के आ जाएगा यहाँ। के इज नॉट एन इमीजिएट नंबर ऑफ जे, तो यहाँ पे बचेगा एक बंदा और है जे के एल, तो एल आ जाएगा यहाँ। इन दोनों के बीच की डिस्टेंस है 3, 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 जैसा कि उसने बोला था। आगे क्या है, आगे बोलता है कार जे मूव्ड 4 किलोमीटर नॉर्थ एंड टुक अ राइट टर्न, तो 4 किलोमीटर ये नॉर्थ जाएगी, ठीक है। 4 किलोमीटर मैंने लगभग लगभग इतना बना लिया। एंड टुक अ राइट टर्न, देन इसके बाद में राइट टर्न फॉर 2 किलोमीटर, तो 2 किलोमीटर ये जाएगी यहाँ पे, और 2 किलोमीटर अगर यहाँ जाएगी तो ये इसके करस्पॉन्डिंग हो जाएगी, यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस 1 किलोमीटर की हो जाएगी, लगभग लगभग मैं इसे मान लेता हूँ, ठीक है। ये वाली डिस्टेंस 1 किलोमीटर की, ठीक है। 2 किलोमीटर देन टुक अ लेफ्ट टर्न एंड रीच पॉइंट बी, 1 सेकेंड, जे नॉर्थ में गई 4, टुक अ राइट टर्न एंड डिस्टेंस 2 किलोमीटर, देन टुक अ लेफ्ट टर्न एंड रीच बी, ओके। सो टुक अ लेफ्ट एंड रीच बी, तो अब ये लेफ्ट टर्न लेंगी तो रीच बी पे पहुंच जाएगी। अब बी की डिस्टेंस कितनी है वो हमें नहीं पता, यहाँ पे बी पॉइंट है, बस याद रखना। एल मूव 3 किलोमीटर नॉर्थ, तो एल 3 किलोमीटर नॉर्थ जाएगा, तो ये एल जाएगा 3 किलोमीटर नॉर्थ, लगभग लगभग इतना, ठीक है। देन टू का लेफ्ट टर्न ऑफ 1 किलोमीटर, तो 1 किलोमीटर लेफ्ट टर्न यहाँ पे ले लेगा, ये यहाँ पे आ जाएगी ये वाली वैल्यू, ठीक है, क्योंकि यहाँ से लेके यहाँ तक ये 1 किलोमीटर है, ठीक। एंड स्टॉप एट द सिग्नल सी, तो यहाँ पे आ जाएगा सिग्नल सी, ठीक है। तो ये वाला पॉइंट सिग्नल सी, यहाँ से लेके यहाँ तक 3, तो यहाँ से लेके यहाँ तक 1 हो जाएगा ये। कार एंड मूव 7 किलोमीटर नॉर्थ, तो कार मूव 7 किलोमीटर नॉर्थ, तो ये हो गया 4 यहाँ तक, और ये हो गया 3, ओके। ये 3 हो गया, ये 4 हो गया, तो 4 3 7 हो गया। देन लेफ्ट टर्न एंड 4 किलोमीटर टू सिग्नल बी, तो 4 किलोमीटर, 3 और 1 4, तो यहाँ पे आ जाएगा ये 4 किलोमीटर, ये 4 किलोमीटर सिग्नल बी यहाँ पे है भाई, सिग्नल बी यहाँ पे है, तो ये पूरा हो जाएगा हमारा इतना। तो यहाँ से लेके यहाँ तक की अगर मैं बात करूँ, तो यहाँ से लेके यहाँ तक की डिस्टेंस 3 किलोमीटर की हो जाएगी, ठीक है, और ये 1 किलोमीटर की हो रही है, चलो बढ़िया। कार के मूव 8 किलोमीटर, तो कार के मूव 8 किलोमीटर नॉर्थ, तो 8 किलोमीटर 7 से और ऊपर, तो 7 से और ऊपर यहाँ पे मैंने 8 किलोमीटर चला दिया इसको, ठीक है। ये लगभग लगभग 8 किलोमीटर हो गया। टर्न लेफ्ट एंड 3 किलोमीटर स्टॉप डी, तो टर्न लेफ्ट 3 किलोमीटर स्टॉप डी, ठीक है, ये आ जाएगा इसके करस्पॉन्डिंग, ठीक है भाई। आगे कार ओ मूव 6 किलोमीटर, मूव करेगी 6 किलोमीटर, ये पूरा हमारा 7 था, तो 7 से हल्का सा नीचे यहाँ पे आ जाएगा हमारा 6 किलोमीटर, ठीक है। टर्न लेफ्ट 4 किलोमीटर, तो यहाँ से ये 4 किलोमीटर लेफ्ट मुड़ेगी, तो यानी कि 3 और 1 4, तो ये वाली डिस्टेंस 1 और ये 3, तो यहाँ पे लेफ्ट कर गई। सिग्नल डी, यहाँ पे सिग्नल डी नहीं, सिग्नल ई, तो यहाँ पे आ जाएगा सिग्नल ई, ठीक है। कार एम ट्रेवल 2 किलोमीटर नॉर्थ, तो 2 किलोमीटर नॉर्थ यानी कि ये 3 था, तो इससे थोड़ा सा नीचे, ठीक है, ये 2 किलोमीटर हो गया। 2 किलोमीटर नॉर्थ एंड टू का लेफ्ट टर्न इन 7 किलोमीटर स्टॉप एफ, 7 यानी कि 3 और 3 6, और इसके करस्पॉन्डिंग यहाँ पे आ जाएगा एफ, ठीक है, एफ आ जाएगा इसके करस्पॉन्डिंग, ठीक है। 3 और 3 6 और 1 7, चलो। हाउ मेनी कार्स पार्क्ड बिटवीन एम एंड एल, तो 1 2 3 कार, पेन अटक गया मेरा, 3 कार,
व्हाट विल बी द शॉर्टेस्ट मिनिमम डिस्टेंस बिटवीन ई एंड सी। तो ई हमारा ये रहा और सी हमारा ये रहा, यहाँ से लेके यहाँ तक की डिस्टेंस बताना है। पेन थोड़ा सा अटक रहा है मेरा। यहाँ से लेके यहाँ तक की डिस्टेंस की अगर मैं बात करूँ तो 1 और 3 6 और ये 2, 3 और 2 5 और 1 6, तो ये तो हो गया 6। ठीक है, अब यहाँ से मेरे को ये वाली डिस्टेंस कितनी है, 3। ओके, तो हमारे को ई तक जाना है, तो ये वाली डिस्टेंस तो हो गई हमारी। ये वाली डिस्टेंस है हमारे पास में कितनी, 1। और ये वाली ये वाली डिस्टेंस कितनी है, ये कितना गया था, ओ कितना गया था, ओ गया था 6। ठीक है, तो ये डिस्टेंस है 6। 6 में से 2 नहीं, ये पूरा 6 है, ये पूरा हमारा 4 है। 4 में से ये 3 जाएगा तो ये वाला 1 है, ये वाला 1 है। तो ये पूरी डिस्टेंस अगर मैं इसके करस्पॉन्डिंग डालता हूँ, ठीक है, तो ये 4 चला जाएगा इसमें से, तो ये बचेगा 2। ठीक है, 2 बचेगा ये, तो ये बचेगा 2। तो ये हो जाएगा 36 + 4 यानी कि √39। √39 का मतलब क्या हो गया, √39 तो मेरे को नहीं मिल रहा, सॉरी, √40। 36 and 2 का स्क्वायर 4, 40, √40 यानी कि √4 × 10, तो √2√10 मेरे को मिल रहा है। 2√10 तो मेरे को इस बार पे ऑप्शन में है ही नहीं। ई एंड सी की डिस्टेंस मैं सही निकाल रहा हूँ, यहाँ से लेके यहाँ तक चाहिए ना, तो बेस मैं निकाल लेता हूँ पहले। 1 3 4, 4 2 5, 4 2 6, ये तो सही है। ये वाली चीज़ निकालना है मेरे को, यहाँ से यहाँ तक 1। ठीक है, यहाँ से यहाँ तक पूरा 4 है और ये 3 है और ये पूरा 6 है। 6 में से 3 जाएगा तो बचेगा 3। यस, 3 बचेगा। तो √36 प्लस में 9, तो √43। 9 6 15, 45, √45। लेकिन 45 तो किसी का स्क्वायर नहीं होता है ना, और ना इसका कोई मल्टीपल होता है ऐसा स्क्वायर का। नन ऑफ दीज मेरे को लग रहा है यार, नन ऑफ दीज लग तो रहा है अब, लेकिन मैं आंसर मारूं या नहीं मारूं, इसको मैं मार्क रिव्यू पे ही रहने देता हूँ। व्हाट इज़ द डिस्टेंस बिटवीन एफ एंड ई। तो एफ एंड ई के बीच की डिस्टेंस निकालना है। तो एफ एंड ई के बीच बीच की डिस्टेंस यानी कि दिस इज़ 2। यहाँ से लेके यहाँ तक ये 6 है, 6 में से ये 2 जाएगा तो 4 किलोमीटर। पेन सिलेक्ट नहीं हो रहा है यार, मेरा पेन बड़ा दिक्कत दे रहा है। 4 किलोमीटर। ठीक है, इस वाले क्वेश्चन पे मैं वापस आ जाऊंगा, लेकिन यार वापस आके फिर होगा क्या, मैं कर तो पाऊंगा ही नहीं उसे, क्योंकि एक सेकंड रुक जाओ, ये 3 है, ये 1 बचा। ठीक है, ये 1 हो गया, मेरे को यहाँ तक जाना है ना, यानी कि इसके करस्पॉन्डिंग जाना है मेरे को। ठीक है, ये पूरा 6 है, 6 में से ये वाली डिस्टेंस जाएगी 3, तो बचेगा 3। ठीक है, 3 ये हो गया और 6 ये हो गया। ठीक है, 3 का स्क्वायर 9, 6 का स्क्वायर 36, 45, वही होगा फिर, नन ऑफ दीज ही होगा इसका आंसर। खैर आगे आ जाते हैं। ओके, आगे क्या है कहानी। आगे हमारे पास में कुछ क्वेश्चंस ये हैं और कुछ क्वेश्चंस हमारे पास में ये भी दिए गए हैं। अच्छा, ये क्वेश्चन भी तो करना था इसमें, विच ऑफ द स्टेटमेंट इज फॉल्स। ओके, एक क्वेश्चन और है इसमें, सॉरी, मेरी रफ शीट इरेज हो गई यार। अच्छा, आ गई। कार केस पार्क सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ एम, सेकंड टू द लेफ्ट, ये तो सही है। एल इज इमीजिएट लेफ्ट ऑफ जे, एल इज इमीजिएट लेफ्ट ऑफ जे, ये हमारा फॉल्स है। आगे चेक करते हैं। डिस्टेंस बिटवीन बी एंड सी इज 4 किलोमीटर, 3 और 1 4, ये सही है। इफ़ एन ट्रेवल 8 किलोमीटर देन रीच द पॉइंट डी। एन 8 किलोमीटर नॉर्थ जाता है तो डी चल जाएगा, ये 7 और ये 1, 7 तो ये हो गया और ये 1 है, क्योंकि ये पूरा 8 है। यस, एन बी। बाकी इस वाले क्वेश्चन में थोड़ा सा डाउट है, बिकॉज √45 आ रहा है। अगर मैं 3 लेके जाऊंगा अंदर, 3 × 5, इसको अगर मैं 9 × 5 बोलता हूँ, तो 9 × 5, 9 आ जाएगा बाहर, तो 3√5, 3√5 ऑप्शन नंबर बी आंसर है इसका। देख रहे हो भाई, पकड़ में नहीं आती हैं कभी कभी चीज़ें। पेन तो भाई दिक्कत दे रहा थोड़ी सी। इसके बाद में ये तो नहीं बनाने वाला मैं। इसमें 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 क्वेश्चन हो गए, इसमें बहुत है। इसमें इसे देख लें या इसे देख लें, पहले पहले इसे देख लेते हैं, क्योंकि टाइम है हमारे पास। ओके, 7% इतना इतना स्टैंडिंग इन अ रो। 1 2 3 4 5 6 7, 2 स्टेटमेंट है। 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है। 7% स्टैंडिंग इन अ रो,
Some is facing south, some is facing north. Is S sits third to the left of Q? Yes और no वाला क्वेश्चन है इसमें, yes और no फाइंड करना है इसमें, ठीक है। इज S सिट्स थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ Q, ठीक है। पहला स्टेटमेंट, Q इज द एट अ गैप ऑफ 2% ऑफ R, तो R से 2 का गैप है Q का। हु इज एन एक्सट्रीम एंड, तो R एक बार मैंने यहाँ बिठा दिया, R एक बार मैंने यहाँ बिठा दिया, Q आ जाएगा यहाँ पे और Q आ जाएगा यहाँ पे, इसकी कहानी खत्म हो चुकी है। S इज एन इमीजिएट राइट ऑफ V, तो V के इमीजिएट राइट में S बैठेगा, V का डायरेक्शन नहीं पता। हु इज नीदर एडजेसेंट टू द R, तो यहाँ पे V नहीं आएगा, यहाँ पे V नहीं आएगा। नॉर फेस नॉर्थ, तो ये साउथ में देखेगा, ठीक है। चलो ओके आगे, P इज एट अ गैप ऑफ 1% बिटवीन S, तो P और S के बीच में 1% होगा। चलो इसको बना के देखते हैं हम लोग एक बार। देखो V हमारा यहाँ आना नहीं है, V अगर यहाँ आएगा तो नीचे देख रहा है तो राइट इधर पे होगा, नहीं आ पाएगा। V इधर पे तो S इधर, और V इधर पे तो S इधर। अगर मैं V इधर बनाता हूँ तो S इधर आ जाएगा, और S और P के बीच में एक का गैप होना चाहिए, तो P नहीं आ पाएगा। तो V मैं यहाँ बनाऊंगा, S मैं यहाँ बनाऊंगा, ठीक है। S और P के बीच में एक का गैप, नाइस। V इधर पे आना नहीं है, V इधर पे अगर मैं बनाऊंगा तो नीचे देखेगा तो S मेरा यहाँ जाएगा, लेकिन P नहीं आ पाएगा, ठीक है। V अगर मैं यहाँ बनाऊंगा तो इमीजिएट राइट जगह नहीं है, V यहाँ पे बनाऊंगा तो इमीजिएट राइट जगह है, S यहाँ जाएगा, P यहाँ जाएगा, P यहाँ जाएगा। V इधर पे तो S नहीं, तो V इधर, S इधर, इमीजिएट राइट, P यहाँ पे और P यहाँ पे। क्या पूछा उसने? ऊपर वाले केस में देखना, S थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ Q है क्या? एस का पहली बात तो क्यू का डायरेक्शन नहीं पता, तो हम इसमें नहीं बता सकते और इसमें भी नहीं बता सकते, ठीक है। तो इससे तो आंसर नहीं आने का, ठीक है। पहला तो गॉन हो गया हमारा, क्योंकि इसमें हमारा नो आ रहा है और इसमें भी हमारा यस और नो आ रहा है, यस और नो। क्योंकि देखो इसके थर्ड टू द राइट कब होगा, जब ये ऊपर देखेगा, तो यस भी आ रहा है आंसर, है ना। और अगर ये नीचे देखेगा तो लेफ्ट राइट में हो जाएगा, तो नो भी आ रहा है आंसर। यस और नो दोनों होते हैं, तो ये हमारा सफिशिएंट नहीं है, ठीक है। सेकंड स्टेटमेंट देखो, ओनली वी इज एडजेसेंट टू द एस, तो ओनली वी इज द एडजेसेंट टू द एस, यानी एस का केवल एक ही नेबर है और वो है वी, तो एस यहाँ पे, वी यहाँ पे, एस यहाँ पे, तो वी यहाँ पे, ठीक है। हु फेस नॉर्थ, तो एस फेस नॉर्थ, एस फेस नॉर्थ। आर एंड एस आर द एक्सट्रीम एंड, तो आर यहाँ जाएगा, आर यहाँ जाएगा। आर फोर टू द लेफ्ट राइट ऑफ क्यू, तो आर फोर टू द राइट ऑफ क्यू, एक दो तीन क्यू यहाँ पे और तीन क्यू यहाँ पे, और फोर टू द राइट ऑफ क्यू, फोर टू द राइट ऑफ क्यू। अच्छा क्यू के कहाँ पे है ये पूछा है, थर्ड टू द लेफ्ट, क्या ये थर्ड टू द लेफ्ट है? नहीं, ये सेकंड टू द लेफ्ट है, नो आ रहा है पहले केस में। दूसरे केस में क्या ये क्यू के थर्ड टू द लेफ्ट है? नहीं, तो इसमें भी नो आ रहा है। दोनों केस में आंसर हमारा नो आ गया, यानी सेम आंसर आ गया, तो हमारा ये सफिशियंट हो जाएगा, ठीक है भैया। जिनको डायरेक्शन सेंस डायरेक्ट डेटा सफिशियंसी पढ़ाना नहीं आती है ना, सीख लेना भैया, इसमें से ऐसे होती है डेटा सफिशिएंसी, ठीक है। चलो तो ओनली टू हमारा इसमें आंसर जा रहा है, ओनली टू। नेक्स्ट आ जाओ। अभी मैं इसको करूं या फिर मैं यहाँ पे कोई पजल कर लूं? ये पजल करने लायक तो है, ये तो नहीं है। ये पजल मैं निपटा दूं क्या? एक दो तीन और चार, चार क्वेश्चन, चार दूनी आठ, ठीक है। देखो भाई, सिक्स क्रिकेटर इतना 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 स्टे इन अ फाइव स्टोर, ओके। 201 से 201, 202, 203, 204, 205 और 206, ठीक है। सिक्स क्रिकेटर यहाँ पे रह रहे हैं, नहीं बनेगा तो फिर भाई इनपुट आउटपुट में चले जाएंगे हम लोग। ईच ऑफ देम ईट्स डिफरेंट वेराइटी ऑफ फूड इन अ मील, हिट्स डिफरेंट नंबर ऑफ सिक्सेस, ठीक है। तो यहाँ पे आएंगे क्रिकेटर, यहाँ पे आएंगे उनके कितने फूड खा रहे हैं, यहाँ पे आ जाएगा फूड यानी कि मील, और यहाँ पे आ जाएंगे सिक्सेस, ठीक है। यहाँ पे आएंगे क्रिकेटर, यहाँ पे आएगा उनका फूड यानी कि मील, और यहाँ पे आ जाएंगे उनके सिक्सेस, ठीक। चलो देखते हैं भाई क्या बोला है। नाउ रीड द फॉलोइंग क्लू। द इंग्लैंड प्लेयर इज स्टेइंग टू फ्लोर आफ्टर द जिम्बाब्वे, तो जिम्बाब्वे के टू फ्लोर आफ्टर इंग्लैंड वाला होगा। हु इज स्टेइंग टू रूम आफ्टर द साउथ अफ्रीकन, तो ये टू रूम आफ्टर द साउथ अफ्रीकन, यानी कि ये कंडीशन कुछ ऐसी आएगी। तो मैं अगर एस यहाँ बनाता हूँ तो एक का गैप जेड यहाँ और एक का गैप ई यहाँ, और अगर मैं एस यहाँ बनाता हूँ तो एक का गैप जेड यहाँ और ई यहाँ, ठीक है। इसकी कहानी खत्म हो गई। द प्लेयर इन 203 ईट्स 12 मील, तो 203 में 12 मील, 203 में 12 मील, एट सिक्सेस, और एट सिक्सेस मार रहा है, एट सिक्सेस मार रहा है, ठीक है। द प्लेयर फ्रॉम इंडिया ईट्स, तो इंडिया का जो प्लेयर होगा ईट्स एट लेस देन द जिम्बाब्वे, तो ये जिम्बाब्वे से एट लेस, ये हो गई कहानी किसकी? फूड की, ओके। बट हिट्स 10 मोर सिक्सेस इन एन एवरेज, ओके। तो इंडिया के जो सिक्सेस होंगे वो जिम्बाब्वे से 10 मोर होंगे। ये हमारे इंडिया की बात हो गई और ये सिक्सेस की बात हो गई, ठीक है। आ गया, आगे क्या बोलता है?
द प्लेयर इन रूम 025 ईट्स 8 वैरायटी, ओके सो ये 8 वैरायटी, 8 वैरायटी, 8 वैरायटी and hits two sixes less than from the South Africa. Okay, so two sixes less than the South Africa. तो साउथ अफ्रीका से टू सिक्सेस लेस होंगे 205 वाले के, और ये कहानी है सिक्सेस की। ठीक है, साउथ अफ्रीका जहाँ पे भी आएगा उससे दो सिक्सेस कम कर देंगे तो 205 वाले के सिक्सेस आ जाएंगे। ठीक है भाई, आगे क्या है? द प्लेयर हु ईट 16 वैरायटी, एक प्लेयर है जो 16 वैरायटी खा रहा है, 24 सिक्सेस मारता है, ये 24 सिक्सेस मारता है, ये फूड और ये पूरा इकट्ठा आएगा, लाइक 16 24 16 24 16 24। ठीक है, द प्लेयर 202 eats twice as much as the eaten by the player who hits 8 sixes per match। 8 sixes इसका ट्वाइस यानी कि 24। ठीक है, 4 times the number of variety in a meal eaten by the room number 204। तो 204 में मील कितना है? 204 में मील नहीं पता तो एक्स ले लिया, 204 में मील एक्स ले लिया, इसका 4 टाइम कर दिया तो 4x हो गया। तो 4x इज लेसर देन द नंबर ऑफ सिक्स हिट बाय, तो ये वैल्यू छोटी है किससे? हिट 6 बाय, लग जा भाई, 6 बाय हिम एन एन एवरेज। ओके, तो इसने सिक्सेस कितने मारे हैं? इसको वाई ले लेता हूँ, इसको वाई ले लेता हूँ, तो वाई यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है, इसके बाद द नंबर ऑफ द प्लेयर फ्रॉम बांग्लादेश, तो बांग्लादेश का जो प्लेयर है, एंड द प्लेयर इन रूम 206 ईट कंबाइंड 40 मील। तो 205 वाला जो होगा ये 40 मील कंबाइंड कर रहे हैं, ये मील के लिए हमारी यानी फूड के लिए हमारी इक्वेशन बन गई। ऑस्ट्रेलिया इज द सिक्स नेशन, तो एक नेशन हमारा ऑस्ट्रेलिया है। चलो सबसे पहले इसको सेट करते हैं, इंडिया वाला सेट करते हैं। इंडिया की वैल्यू जिम्बाब्वे के फूड से 12 से अगर मैं 8 कम करता हूँ तो 4 फूड आ जाएंगे इंडिया के, अगर मैं राइट केस में जाता हूँ। और क्रिकेट मैच आ जाएंगे इसके कितने, सॉरी सिक्सेज आ जाएंगे इसके 8 + 10 18 हो जाएंगे। अब इंडिया की वैल्यू अगर मैं यहाँ पे फिक्स कर दूँ, तो यहाँ पे फिक्स करूँगा तो इसकी एक्स की वैल्यू 4 आ जाएगी, 4 × 4 = 16 और ये 18, यहाँ पे सेट तो हो रहा है भाई ये। और यहाँ पे जिम्बाब्वे पता नहीं, तो इसको तो हम कैरी फॉरवर्ड कर भी नहीं सकते। इंडिया को यहाँ बना के देखते हैं, अगर इंडिया यहाँ है तो यहाँ पे वैल्यू आएगी 4 और यहाँ पे वैल्यू आएगी 18, क्योंकि ये वाली कंडीशन इसमें अप्लाई हो रही है। एक जगह ऐसी होगी जहाँ 16 फूड आएंगे और 24 सिक्सेस आएंगे। अगर मैं 16 फूड यहाँ रख दूँ और 24 सिक्सेस यहाँ रख दूँ, ठीक है, 24 में से 2 जाएंगे तो 22 सिक्सेस हो जाएंगे 205 वाले में। ओके, 16 × 24 अगर मैं यहाँ रख दूँ तो इसको मैं बना नहीं पाऊंगा, तो 205 वाले में हो जाएंगे इतने। ठीक है, और 205 वाले में हमारे पास में 8 फूड हैं, तो 8 इसमें से जाएंगे तो बांग्लादेश के पास में 32 फूड हो जाएंगे। ठीक है, 205 वाले में 8 फूड है ना, यस। अगर 205 वाले बांग्लादेश एंड द प्लेयर रूम इन 206, 1 सेकेंड, 206 है ये, तो बांग्लादेश और 206 में 40 आएगा। तो बांग्लादेश अगर ये होता है 24, तो ये 16 ये हो जाएगा, और बांग्लादेश यहाँ पे तो हो नहीं सकता, और बांग्लादेश यहाँ हो नहीं सकता, तो बांग्लादेश यहीं होगा और ऑस्ट्रेलिया यहीं होगा। बांग्लादेश 24 है तो ये यहाँ पे 16 हो जाएगा। ठीक है, तो इसकी कहानी हमने ख़त्म कर दी। तो जहाँ पे 16 है वहाँ पे 24 सिक्सेस हो जाएंगे, तो 24 सिक्सेस यहाँ होगा, इसकी कहानी ख़त्म हो गई। ठीक है, इसके बाद में, इसके बाद में कुछ है हमारे पास? इसके बाद तो हमारे पास कुछ नहीं है। साउथ अफ्रीका के जो सिक्सेस होंगे उसमें से 2 माइनस करेंगे तो 205 वाले के 6 आएंगे, लेकिन इसका तो सिक्सेस पता ही नहीं है हमारे को। क्वेश्चन देखें क्या? द प्लेयर ऑफ द विच कंट्री 24 सिक्सेस, 24 सिक्सेस तो मेरे को ऑस्ट्रेलिया पता पड़ रहा है, चलो आगे बताओ। द प्लेयर विच कंट्री 206, 206 में ऑस्ट्रेलिया है, आगे बताओ। हाउ मेनी वेराइटी ऑफ फूड जिम्बाब्वे प्लेयर मील, 12, आगे बताओ। व्हाट इज द एवरेज नंबर ऑफ सिक्सेस हिट बाय द इंडियन प्लेयर, 18, आगे बताओ। दैट्स ऑल, खेल खत्म हो गया भाई। आगे देखिए, क्योंकि बाकी का हमारे को यार देखो इसमें पता नहीं पड़ रहा है और बाकी के उसमें क्वेश्चन भी नहीं बन रहे, तो मे भी हो सकता है कि इतने ही उसने बनाया हो, और लेफ्ट वाला जो केस है वो हमारा सही हो भी नहीं सकता, क्योंकि लेफ्ट वाले में जिम्बाब्वे का डेटा आएगा नहीं। ये मिसिंग पजल बन रहा है तुम्हारा, हाय 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 हाय, लॉजिकल पजल है भैया, मिसिंग पजल है ये, क्योंकि हमारे पास में इन्फॉर्मेशन है नहीं। और क्योंकि साउथ अफ्रीका के सिक्सेस में से 2 सिक्सेस हटाएंगे तो हमारे पास में ये आएंगे, पता तो नहीं पड़ रहा है यार। और बाकी अगर मैं क्वेश्चंस की बात करूँ इसके, तो इसमें सी एन डी ज़रूर दिया गया था, बट इसमें सी एन डी नहीं है। 206 में ऑस्ट्रेलिया एग्जैक्ट आएगा हमारा।
जिम्बाब्वे के फूड हमारे पास में एग्जैक्ट आएंगे। अब ये हमारे को 20 वगैरह कुछ वैल्यू मिल रही है ऑप्शन में, अगर आप देखोगे ना, तो यहाँ पे हमारे को 20 मिल रहा है। लाइक जिम्बाब्वे का फूड कहीं पे भी तो फूड हमारा 20 रहने वाला है, तो 20 फूड यहाँ पे रह सकता है शायद। और यहाँ पे हमारे को सक्सेस की वैल्यू 16 मिल रही है। तो 16 अब यहाँ भी हो सकता है, यहाँ भी हो सकता है, लेकिन इंडियन प्लेयर का उसने डायरेक्ट पूछा है हमसे, तो मे बी हम लोग ये आंसर मार सकते हैं, बाकी देखेंगे भाई। ठीक है, आगे आ जाते हैं। इनपुट आउटपुट और है हमारे पास में एक, जिसको हम लोग करने की कोशिश कर रहे थे। इसको भी कर लेते हैं भाई। इसमें क्या दिया गया है हमारे को? इनपुट आउटपुट थोड़ा सा बड़ा लग रहा है यार। समझ रहे हो, इसमें करने में दिक्कत होगी क्योंकि पूरा पूरा उतारना पड़ेगा। इसको मैं बना लूँ क्या? अनसर्टेन है। इसको बना लें क्या? ठीक है, इसको देखते हैं। 90, 89, 90, 92, 95, 98, 20 के आसपास टारगेट है, बन चुके हैं हमारे। ठीक है, 99, 00, 01। ओके, तो पर्सन है और उनके एग्ज़ाम है। ठीक है, अभी इनकी एज भी निकालना है क्या? 2021 के हिसाब से। ओके, तो पर्सन एंड एग्ज़ाम यहाँ पे आएंगे। एज यानी कि एक्सपीरियंस वगैरह कुछ होगा। अपियर हो रहे हैं लोग। ठीक है, 2021 के हिसाब से 121, 89 माइनस कर देंगे तो यहाँ पे आ जाएगा 2 और यहाँ पे आ जाएगा 3, 32। एक ज़्यादा है तो एक कम कर दो, दो का गैप दो कम कर दो, तीन का गैप तीन कम कर दो, और तीन का गैप तीन कम कर दो, एक का गैप एक कम कर दो, एक का गैप एक कम कर दो, और एक का गैप एक कम कर दो। ठीक है, द एज ऑफ द पर्सन बीपीएससी इज द एवरेज ऑफ द एस एंड द हु इज एमपीपीएससी। एमपीएससी, हाय हाय हाय। द यंगेस्ट पर्सन ऑफ द यूपीएससी एग्जाम, तो यहाँ पे आ जाएगा यूपीपीएससी। द पर्सन हु इज बॉर्न 1992, आरपीएससी। एल वॉज बॉर्न 3 ईयर्स अर्लियर देन एम। तो एल की जो वैल्यू होगी वो एम से 3 ईयर्स अर्लियर, यानी कि तीन ज़्यादा। और ये ईयर के बेस में मैंने निकाला है। ठीक है, एज के बेस में नहीं, ईयर के बेस पे। ओके, ओके। एल वॉज बॉर्न 3 हु अपीयर्ड फॉर द आरपीएससी। ओके, सो एम इज़ अपीयर्ड फॉर द आरपीएससी। तो 3 साल पहले अगर मैं इसमें जाऊँगा तो एल हमारा यहाँ आ जाएगा। ठीक है, पी वॉज नॉट बॉर्न इन 1998, तो पी हमारा 1998 में नहीं आएगा। ओके, ओ डज नॉट अपियर इन एमपीएससी, तो ओ हमारा एमपीएससी में नहीं आएगा। नीदर एल क्यू एचपीएससी, तो एल एन क्यू एचपीएससी में नहीं आएंगे। ठीक है, द पर्सन पीपीएससी इज यंगर देन द पर्सन हु इज आरपीएससी, तो आरपीएससी के नीचे कहीं पीपीएससी आएगा। यंगर देन द एज ऑफ द आरपीएससी, तो आरपीएससी के नीचे कहीं पीपीएससी आएगा, तो आरपीएससी के नीचे पीपीएससी। पी हु अपियर्ड एमपीपीएससी, ये क्या था फिर? एमपीएससी है ये। तो पी हु अपियर्ड एमपीपीएससी इज 2 ईयर्स ओल्डर देन एस, तो पी की जो एज है वो एस से 2 साल बड़ी है। ठीक है, द एज ऑफ द पर्सन एमपीएससी, ओके, इज एवरेज द, ओके, तो पहली लाइन क्या थी? द एज ऑफ द बीपीएससी इज एवरेज ऑफ, ओके, तो इधर पे डिवाइड बाय 2, एंड द एवरेज ऑफ द एज ऑफ द एमपीपीएससी, एमपीएससी इज द एवरेज ऑफ आर एन क्यू। ठीक है भाई, अब भी थोड़ा सा मामला सेट करना पड़ेगा। दो एज ऐसी चाहिए जिसका आधा होता है, इन दोनों का आधा नहीं होगा। ओके, एस अगर इधर पे आता है तो 31, 31 एंड 56, 31 एंड 56 होता है, नहीं। तो एम पी पी एस सी यहाँ पर अगर जाएगा तो नहीं। एस अगर यहाँ पे होता है तो इसके साथ में ये, तो वो हो जाएगा 54, 54 का आधा 27 नहीं है। इसके साथ में ये जाएगा नहीं, इसके साथ में ये जाएगा तो हो जाएगा 52 का आधा हमारे पास में है। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग एस को डाल सकते हैं और यहाँ पे भी डाल सकते हैं। 52 का आधा 26 है और 31 के साथ में नहीं होगा। 26 के साथ में 22 हमारा हो जाएगा 48, 24 नहीं है। 26 के बाद में 20, 46, 23 हमारे पास में है। ऐसा हमारा यहाँ भी आ सकता है। आर एंड क्यू, ठीक है। एल एन क्यू एच पी एस सी में नहीं है। पीज एस+2, तो एस अगर इधर पे आएगा तो +2 है और एस इधर पे आएगा तो +2 है। ठीक है, एम एल यू पी पी एस सी। ठीक है,
एस एक बार मैंने यहाँ डाला, एस एक बार मैंने यहाँ डाला। ठीक है, पी एस से दो ज़्यादा है, तो पी एस से दो ज़्यादा है, तो दो ज़्यादा यहाँ पे, और पी एस से दो ज़्यादा है, तो पी यहाँ पे, पी यहाँ पे आ नहीं सकता, तो ये वाला किस गलत हो गया। ठीक है, पी एम पी पी एस सी में है, एम पी पी एस सी। ठीक है, इसकी कहानी हो गई, इसकी कहानी हो गई। एस और एम पी एस सी, 22 के साथ में मैंने 26 को देखा था, तो 48 24 नहीं है। 22 के साथ में, सॉरी 20 के साथ में, 20 के साथ में, अगर मैं 20 के साथ में, बी पी एस सी चाहिए ना मेरे को, 20 के साथ में अगर मैं 22 देखता हूँ, इसका एवरेज नहीं होगा। 20 के साथ में अगर मैं 23 नहीं, 20 के साथ में दिस 46, 46 का आधा ये है, तो ये बी पी एस सी हो जाएगा। नहीं, 20 के साथ में 26 46, तो ये एम पी पी एस सी, और ये बी पी एस सी। एम पी पी एस सी की जो एज है, उसका अगर मैं डबल कर दूँ तो आर एन क्यू का सम आ जाएगा। एम पी पी एस सी की एज है 26, का डबल हो जाएगा 52, तो आर एंड क्यू की एज का सम हो जाएगा 52। आर एंड क्यू 52, 31 एंड 21। आर एंड क्यू, आर एंड क्यू, क्यू एंड आर। एक आध क्वेश्चन तो कर ही लें। हाउ मेनी कैंडिडेट बिटवीन आर एंड क्यू? एक दो तीन चार, चार आ रहे हैं। एक आध क्वेश्चन तो बना के ही जाऊंगा। 1995, 1995 एम पी पी एस सी, एम पी पी एस सी विच ईयर? 2299, 1990। आर एंड क्यू नहीं पता, ये नहीं लगा सकता मैं। कौन सा क्वेश्चन था, कौन सा क्वेश्चन था? 38, 39, 37, 99। ओके, इसको नहीं करेंगे। नहीं, वो कर सकते हैं। पेन डायग्राम करेंगे, इसे लास्ट में करेंगे लेकिन। यस, यस, नो, यस, 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 ओके, यस, यस, नो, नो, यस, यस, ओके। क्या दिया गया है यहाँ पे? दिस इज टू ज़ा, दिस इज थ्री ज़ा, दिस इज फोर ज़ा, दिस इज फाइव, ए बी सी रिस्पेक्टिवली। ओके, सो ए की वैल्यू आ जाएगी 15, 60, 40, 80, 160, 320। 20 देंगे तो 19, 20 देंगे तो 39, और कितना 300, तो 6। बी की वैल्यू आ गई। डिफरेंस है -100, डिफरेंस है हमारे प्लस का 4, 4 एंड 1। डिफरेंस है हमारे पास 10 का स्क्वायर, 12 का स्क्वायर, 14 का स्क्वायर होना चाहिए 196। यस, यहाँ पे प्लस कितना स्क्वायर 64, 64 इसमें से हटा दो, बचेगा कितना 170, 190, 190 -1 यानी 189। टू बी इज एक्स लेस देन, टू बी अगर मैं करूँगा तो कितना हो जाएगा 1278, एक्स लेस देन ए 1560। ठीक है, 1200 इसमें से जाएंगे 300, -18, तो एक्स की वैल्यू आ जाएगी 282। बी बाई थ्री करेंगे तो 213 इज़ वाई मोर देन द सी, 189 प्लस वाई, तो वाई की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 11 और 23, 11 और 13, 24। एक्स एंड वाई, 4 2 6 0 0 6, ऑप्शन नंबर दिस। इफ़ टू कार एक्स एंड वाई मूविंग ईच अदर टुवर्ड्स ईच अदर, इतना स्पीड, बी की वैल्यू क्या है? इतना 630, सी की वैल्यू कितना? तो 9 इसमें ऐड कर देंगे तो कितना हो जाएगा? 9 9 18, 198। ठीक है, ईच अदर आ रही हैं, क्रॉस ईच अदर, द डिस्टेंस बिटवीन 92, 92 की डिस्टेंस है, डिस्टेंस अपॉन में स्पीड इनटू टाइम, स्पीड इनटू टाइम, स्पीड इनटू टाइम, इसको 690 बना लेते हैं। दोनों की अपोजिट है ना, तो डायरेक्ट दोनों का सम हो जाएगा। 60 इसमें से ले लिया तो प्लस का 138, 23 से जाएगा, 23 से ये जाएगा 4 बार, 23 से ये वाली वैल्यू 6 बार, और 23 से ये वाली वैल्यू 30 बार, 36, 4 से 36 जाएगा 9 बार, 1/9। सेकंड में आंसर दे रखा है 16 × 60। ठीक है, तो 9 से दिस इज 400, 400।
फाइंड द लीस्ट नंबर दैट कैन एडेड बाय ए टू मेक परफेक्टली डिविजिबल बाय 11। 11 से दिस इज 1 टाइम, 4 बचेगा, 4 टाइम, 2 बचेगा, 1 टाइम, 9 बचेगा, 2। ओके, इसको बाद में करेंगे। 13 तक है, 14 पे आते हैं। A mixture made up spirit and water, 120 liter mixture contains spirit and water, spirit 25% यानी कि 1/4 यानी 30, and this is 90. The remaining was water. Water should be added. So 30 of water should be added, 90 plus x that contain 80% water. तो 80% water 20 है, तो 2 by sorry 20 1/4, 120 30, x की वैल्यू 30, क्वांटिटी 1 आ गई है। आगे फाइंड द अमाउंट स्प्रिट शुड बी एडेड, स्प्रिट शुड बी एडेड परसेंटेज ऑफ इंक्रीज टू 40%। ठीक है, तो यहाँ पे ये ऐसे ही रहेगा 40%, 40/60 यानी कि 2/3, 2/3 यानी 30, 60 यानी एक्स की वैल्यू 30, दोनों क्वांटिटी बराबर। ए बी इनलेट पाइप है हमारे पास में और सी डी आउटलेट पाइप है। बी टेक 7 आवर मोर देन टू फिल, ओके, देन ए, तो ए को इतना लग रहा है तो इसको 7 लगेगा। टू आउटलेट्स पाइप वर्किंग टुगेदर कैन एम्प्टी 3.5, सी प्लस डी 3.5 में एम्प्टी कर देते हैं, माइनस में आएगी इनकी इफिशियंसी, एंड इफिशियंसी ऑफ बोथ द पाइप इज सेम। ओके, इन दोनों की इफिशियंसी सेम है। इफ़ ऑल द पाइप्स टुगेदर यानी ए बी सी डी सारे इकट्ठे आ जाते हैं, तो 14 आवर्स में इसको क्या कर देंगे, एम्प्टी कर देंगे, तो माइनस में आएगी। 14 यूनिट मैंने टोटल वर्क लिया, 14 से इसकी इफिशियंसी 1 और इसकी 4, 4 यहाँ पे रखेंगे तो ए प्लस बी की वैल्यू आ जाएगी 3। अगर ए प्लस वैल्यू 3 आ गई तो कैलकुलेट द टाइम ऑफ ए, तो 1/x प्लस में 1/x प्लस 7 और इफिशियंसी आ गई इसकी 1/3। तो एक्स की वैल्यू मैं क्या रख दूँ यहाँ पे कि 3 आ जाए, 2x प्लस 7, 6x 21, एक्स स्क्वायर प्लस में 7x, एक्स स्क्वायर एक्स ओनली और प्लस का 21, 7×21, ना 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 ना, अगर मैं वैल्यू रखता हूँ लाइक मेरे को 3 एफिशिएंसी चाहिए ना, अगर मैं यहाँ पे 7 रखता हूँ तो यहाँ पे 14 आ जाएगा, 7 से 2 आ जाएगा, 14 से ये 1 आ जाएगा, 3 आ गया, एक्स की वैल्यू 7 हो गई, 7 लगेगा। एफिशिएंसी ऑफ ए एंड बी इज 2:3, 2x एंड 3x, बी एंड सी 3 and 1 यानी कि x ओनली, ए एंड बी इनलेट पाइप इज द आउटलेट पाइप, टुगेदर इतना टाइम लगता है, टुगेदर 5 और ये 4 हो जाएगी इफिशियंसी, 4 की इफिशियंसी से 7.5, कैलकुलेट द टाइम ए अलोन टू फिल द टैंक, ओके, तो 2x इंटू क्वेश्चन मार्क, एक्स है एक्स, 2 से दिस इज 2 टाइम 15, क्वांटिटी 1 इज लेस देन 2। एक हो जा भाई, इसे मैं नहीं कर रहा हूँ, इसे कर रहे हैं, डेटा सफिशियंसी है। फाइंड द सम ऑफ द कंपाउंड इंटरेस्ट ऑन हाफ ऑफ द सम 6% पर एनम 2 ईयर्स, सिंपल इंटरेस्ट हाफ ऑफ द सम 5% पर एनम 4 ईयर्स। प्रिंसिपल चाहिए यानी अल्टीमेटली हमारे को प्रिंसिपल चाहिए। डिफरेंस ऑफ कंपाउंड इंटरेस्ट एंड सिंपल इंटरेस्ट 8% 2 ईयर्स, यहाँ से प्रिंसिपल आ जाएगा, पहले वाले से प्रिंसिपल आ रहा है, पहले वाले से आंसर आ जाएगा। कंपाउंड इंटरेस्ट 3 ईयर्स 10% इतना देता है, तो यानी इससे भी प्रिंसिपल आ जाएगा इधर। और आफ्टर 18 ईयर्स what will be the sum of Ram and his father? 8 years ago, Ram is 22 younger than his father. तो यहाँ पे डिफरेंस आ रहा है, पहले वाले स्टेटमेंट से आंसर नहीं आएगा। सेकंड, प्रेजेंट रेशियो ऑफ द राम एंड हिज फादर, राम एंड फादर का प्रेजेंट रेशियो दे रखा है 10 and 21, इससे भी आंसर नहीं आएगा। दोनों को कंबाइन करेंगे, दो इक्वेशन दो वेरिएबल, आंसर आ जाएगा बोथ, बोथ। वी कैन फिनिश वन वर्क, वी कैन फिनिश वन वर्क 20 days, टू वर्क यानी वर्क 1 ये है और वर्क 2 ये है, तो इसको 18 days। ठीक है, ए इज 33% मोर एफिशिएंट बी व्हेन कम्स 1, तो इसकी एफिशिएंसी ऐसी लेना पड़ेगी कि 3, यहाँ पे 60 यूनिट वर्क ले लिया 3, तो ए की एफिशिएंसी आ जाएगी 4 और 40% लेस इधर पे रहेगा, तो 40% लेस यानी 60%, यहाँ पे 90 यूनिट अगर मैं ले लूँ तो एफिशिएंसी 5 आ जाएगी और 5 एफिशिएंसी आ जाएगी, तो इससे 40% लेस यानी 3 एफिशिएंसी आ जाएगी। व्हेन कम्स टू द ओके, ए वर्क्स 10 days विद द हेल्प ऑफ सी, तो 4 + सी इंटू 10 days में ये 60 यूनिट वर्क कर लेगा, 6 यानी सी की एफिशिएंसी 2 हो गई। एंड इन द सेम टाइम यानी 10 days में ए वर्क्स टू हेल्प ऑफ सी, तो 3 + सी 10 days में 90 कर लेगा, तो सी की वैल्यू 6 आ जाएगी। डिफरेंस सी अलोन, ओके, तो यहाँ पे टाइम लगेगा 30 और यहाँ पे टाइम लगेगा 15, डिफरेंस हो जाएगा 15 दिन।
ओके, ए ने लगाए 6,000, बी ने लगाए 4,000 और सी ने लगाए इतने। ए बी सी हो गया। आफ्टर एक्स मंथ ए लेफ्ट, आफ्टर अनदर एक्स मंथ यानी कि 2x मंथ बी लेफ्ट, सी कंटिन्यू टिल द 2 years यानी 24 months। ठीक है, पाँच, पाँच से कट कर देते हैं 12, 5 से 8 और 5 से 9। ठीक है, 4 से 6, 4 से 2 और 4 से 3, 3x, 4x एंड दिस इज 54। एट द एंड ऑफ द 2 years ए मेड अ प्रॉफिट ऑफ इतना, यानी 3x यूनिट की वैल्यू हो गई 3000। टोटल प्रॉफिट इतना है, तो 7x प्लस 54 यूनिट की वैल्यू हो गई 13,000। 1000 से 1000, यूनिट से यूनिट, 3 से 3 कैंसिल, 13 यहाँ जाएगा, तो 7x प्लस 54 बराबर में हो जाएगा 13। टाइको 3 से 3, 0 से 0, नॉइजिंग 54, फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स। कहाँ गड़बड़ करती भाई। ओके, 13x, ओके 13x आएगा यहाँ पे। 6x यानी 6 से 9 बार, x की वैल्यू 9। प्लस माइनस है, माइनस प्लस, प्लस प्लस माइनस माइनस, 187 के फैक्टर करना है। ओके, एंड 253 के फैक्टर करना है। 187 11 से कटता है, यस 11 एंड 17, तो 17 एंड 11। ठीक है, 6 आ रहा है। और ये भी 11 से कटता है, 11 से दिस इज 2 टाइम 3 टाइम 23 एंड 11। क्या इन दोनों का सम इतना होता है? यस। 17 इन दोनों से, इससे बड़ा है, इससे छोटा है, सी एंड डी। इसको बाद में देखेंगे, इसको देखते हैं। माइनस प्लस है तो प्लस प्लस, माइनस प्लस प्लस प्लस, 163 जा 480, 480 के फैक्टर करना है हमारे को। और 6 इंटू 119, 119 17 से करता है, 17 इंटू 6। यहाँ पे प्लस करने पे 59 लेके आना है। 36 एंड 17, 59 तो नहीं होता, 17 सिक्सा नहीं होता, ये 17 नाइन्सा होता है। तो 17 एंड 54, 9 सिक्सा 54, 54 से भी नहीं हो रहा, तो फिर क्या करें? 17 नाइन्सा भी तो नहीं होता ये, 17 कितना होता है? 17 सेवनजा होता है, 42, 42 यस 42 एंड 17 अपॉन में 6, अपॉन में 6, 480 के फैक्टर करना है, 47 लेके आना है। तो 16 30 नहीं, 32 15, यस 32 15 सही है। 32 15 अपॉन में 3, अपॉन में 3, 6 से 2 से ऊपर नीचे 64, 2 से ऊपर नीचे 30, 64 इससे बड़ा है, इससे भी बड़ा है, 30 इससे छोटा है, सी एंड डी। ओके, इसे नहीं कर रहे हैं अपन, इरेज हो जा भाई। 28 7 से जाएगा 4 टाइम, प्लस ये आ जाएगा 6, और इनटू में आ जाएगा 2, अपॉन में आ जाएगा 3, 3 से दिस इज 2, 2 टू ज़ा 4 8 इंटू 17, प्लस में 18 माइनस 14 4, 17 एट ज़ा 136, 4 140। ओके, इसमें क्या है? दिस इज 5%, 5% इसका करेंगे, डबल एंड हाफ 78, 76 सॉरी, 7%, 8% कर देता हूँ, और ये हो जाएगा 780। यस, परसेंटेज से एक ज़ीरो कट जाएगा, एक पॉइंट बचेगा हमारे पास में। एक ज़ीरो कटेगा परसेंटेज से, और एक पॉइंट बचेगा, तो 56, एक पॉइंट आ जाएगा तो 56, और प्लस में 64, 6.4, तो 56 प्लस 6.4, 10% ऑफ दिस यानी कि माइनस का 139। 120 इसमें से जाएंगे तो बचेंगे हमारे पास में माइनस का 10, और ये माइनस का 9, 6 और 6 12, इसमें से जाएंगे तो माइनस के 7, और इसमें से जाएंगे तो माइनस के 1, 0.4 माइनस के 1, माइनस के 1, 1 के आसपास ही आंसर आएगा, क्योंकि जीरो तो नहीं हो सकता। इसकी वैल्यू कुछ होती है, ये फ्रैक्शन वैल्यू होती है भाई, ये दोनों फ्रैक्शन वैल्यू है, इसका मल्टीपल है ये। 19, 1/19, 1/19 80, और ये किसका फैक्टर है? 780, 1/13 60, 140 में से 139 आएगा, 1 इज द आंसर। 24% ऑफ इतना, यानी 24% अगर मैं करूँगा, 24 इंटू 4 परसेंट से हट गया, अपॉन में 3 8 32, प्लस में 40% ऑफ 170 68 इंटू में 4,
ये हो गया 400, 104 400 माइनस एक्स क्यूब 30% ऑफ 190, परसेंट से दोनों जीरो कौन 57, 57 इधर से जाएगा 344 343 7। ओके, सीपी ऑफ अ पेंट इज इतना, पेंट सीपी ऑफ द पेंट इज 10% मोर देन द सीपी ऑफ द शर्ट, 100x 110x, मार्कअप 20%, एमपी इसका हो जाएगा 132x, शर्ट 130 का एमपी हो जाएगा 130x। फाइंड द सम ऑफ द मार्क प्राइस ऑफ 4 पेंट एंड 5 शर्ट, ये हमें फाइंड करना है। इफ शॉपकीपर अलाउ 20% डिस्काउंट ऑन शर्ट, 20% यानी कि 80% 104x, 25% ऑन पेंट, 25% यानी 3/4, 4 से दिस इज 33 99x। इफ द डिफरेंस बिटवीन द सेलिंग प्राइस इतना, इन दोनों का डिफरेंस है 5x, 5x की वैल्यू 50, x की वैल्यू 10, x की वैल्यू 10 तो दिस इज 8x, 134 135 130 9x और प्लस में 8x, ये तो हो गया 80 और ये हो गया 11700 11700 80। ओके, अ बोट कवर्स 80 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम बोले तो x प्लस वाई इन 3 होल 3/10, तो 10/3, 3 होल 1/3 10/3, 10 से दिस इज 80 यानी कि x प्लस वाई की वैल्यू आ जाएगी 24। स्पीड ऑफ द डाउन स्ट्रीम यानी कि 24 इज 20% मोर यानी 120% ऑफ द स्पीड ऑफ द स्ट्रीम, स्पीड ऑफ द बोट इन स्टिल वाटर, दिस इज हमारा 5 टाइम जाएगा 20, x की वैल्यू 20 तो y की वैल्यू 4। इफ द बोट कवर्स x किलोमीटर डिस्टेंस इन 4 आर अप स्ट्रीम, 4 आर इन अप स्ट्रीम 16 64 हो गई x की वैल्यू कैपिटल X। फाइंड द टाइम टेकन बाय x यानी 64 बाय डाउन स्ट्रीम यानी कि 24, 8 से दिस इज 3, 8 से दिस इज 8, 3 से 2 होल 2/3। ये क्वेश्चन अपन नहीं कर रहे भाई। और क्या बचा है इधर पे, एक क्वेश्चन ये बचा है, इसको देख लेते हैं। द क्वाड्रेटिक इक्वेशन इतना इतना इतना, ओके, वन रूट इज कॉमन ऑफ द रूट्स इक्वेशन 1 एंड 2, तो वन रूट इसका कॉमन है, इसका एक रूट ए है तो इसका भी एक रूट ए है, एंड द अदर रूट इक्वेशन 1 एंड 2 आर इन द इंटीजर इतना, तो दूसरा रूट इसका हो जाएगा 4x और इसका हो जाएगा 4y ले लेता हूँ और इसका हो जाएगा 3y। ठीक है, सम ऑफ रूट कितना हो जाएगा a+4y की वैल्यू कितनी हो जाएगी 6 ओनली। सम ऑफ रूट यहाँ पे कितना होगा a+3y और वैल्यू हो जाएगी n। प्रोडक्ट ऑफ रूट कितना हो जाएगा a × 4y इज इक्वल्स टू m, और प्रोडक्ट ऑफ रूट यहाँ कितना हो जाएगा a × 3y इज इक्वल्स टू 6, 3 से दिस इज 2 टाइम, तो a × y की वैल्यू कितनी होगी 2, a × y की वैल्यू 2 यहाँ पे रखेंगे, m की वैल्यू 8। ठीक है, m की वैल्यू 8 हो गई। अगर m की वैल्यू 8 हो गई तो हमारे पास में अब ये वाली बातचीत बची है, m की वैल्यू 8, ay की वैल्यू हमारे पास में 2 आ रही है। ओके, m की वैल्यू 8 अगर हो गई हमारे पास में तो अभी हमारे को और भी कुछ निकालना है। m की वैल्यू अगर 8 हो गई तो यानी कि x² - 6x प्लस 8 इक्वल्स टू 0, प्लस प्लस 4×8। ठीक है, 4×8, तो ये वाले रूट तो नहीं हो सकते ये। ओके, कुछ और करना पड़ेगा। m की वैल्यू 8 यहाँ रखूंगा तो ay की वैल्यू हमारे पास में कितनी आ जाएगी 2, वो तो ठीक है। a से a यहाँ कट जाएगा तो y की वैल्यू आ जाएगी n+6। कहाँ गड़बड़ कर रहा हूँ मैं? ए वाई की वैल्यू 8 कहाँ फंस गई कहानी? इसमें रूट 4 एंड 2 होंगे, ठीक है, इसके रूट नहीं पता पड़ रहे। एक कॉमन रूट होगा ना, अगर वो 4 हुआ तो अगर मैं 4 रख दूं इधर पे, ए की वैल्यू 4 या ए की वैल्यू 4 होगी या तो 2, अगर ए की वैल्यू 4 मैं यहाँ रख दूं तो वाई की वैल्यू आ जाएगी 1/2, नॉट पॉसिबल। अगर ए की वैल्यू 2 रख दूं तो वाई की वैल्यू 1, यस, वाई की वैल्यू 1। इफ वाई की वैल्यू 1 तो ए की वैल्यू आ गई 2। ठीक है, 2 एंड 1 दिस इज 3, तो एन की वैल्यू आ गई 5, एन की वैल्यू 5। ओके, तो पूछा गया हमसे वो फॉलोइंग इज करेक्ट, एम एन एन आर को प्राइम ऑफ ईच अदर, ये 8 है ये 5 है, को प्राइम है, दोनों का हाईएस्ट कॉमन फैक्टर 1 है। ओके, दिस वन इज करेक्ट, बाकी चेक ही नहीं करना है अपने को।
यहाँ पे आ जाओ भाई, क्या दिया गया है? इन अ कंपनी देर आर 3 डिफरेंट काइंड ऑफ क्लॉथिंग ब्रांड, ओके, इतना इतना और इतना, ठीक है, ओके, 3 ब्रांड है हमारे पास में, गुची, एलवी एंड पराडा। तो गुची, पराडा एंड एलवी, ठीक है। इसके बाद में एंड लुई विटन, ठीक है। एक मैं और बनाऊंगा यहाँ पे जिसमें मेरी एग्जैक्ट वैल्यू आएंगी, गुची, पराडा एंड एलवी। द नंबर ऑफ डिजाइनर हु लाइक गुची इज 10 लेस देन द नंबर ऑफ डिजाइनर हु लाइक एलवी। ये एक्स है तो ये एक्स माइनस 10 है, ठीक है। And the number of designer who like all the three item is 5 percentage. So this is 5 percentage of the total number of designer. The number of designer who like only Gucci, sorry, Gucci and Prada but not LV. Gucci and Prada but not LV. This value is half of the number of designer in all three. So this is 2.5%. ठीक है. Gucci and LB. The number of Gucci and LB but not Prada. तो Gucci and LB but not Prada इसकी बात हो रही है. This value is 10 less than the number of who like only Prada. तो only Prada Y है तो ये Y minus 10 हो जाएगा. ठीक है. द नंबर ऑफ टोटल फैशन डिजाइनिंग वर्किंग इन द कंपनी इज 800, तो ये 800 टोटल है। द नंबर ऑफ डिजाइनर हु लाइक 800 अगर है तो उसका 5% ये 40 और इसका आधा 20, ठीक है। एग्जैक्ट वैल्यू वहाँ लिखूंगा। द नंबर ऑफ डिजाइनर एल बी पराडा बट नॉट गुची, तो एल बी पराडा बट नॉट गुची इसकी बात हो रही है। 10 मोर देन द नंबर ऑफ डिजाइनर हु लाइक गुची पराडा बट नॉट एल वी, तो गुची पराडा बट नॉट एल वी, इससे 10 मोर देन यानी 30 हो गई डायरेक्ट वैल्यू, ठीक है। दिस वैल्यू इज 30। आगे द नंबर ऑफ डिजाइनर हु लाइक ओनली गुची इज 10 मोर देन, यानी दिस वैल्यू इज ओनली 10 मोर देन द ट्वाइस ऑफ द ओनली पराडा, तो ट्वाइस ऑफ द ओनली पराडा 2 by + 10, ये 2 by + 10 हो गया। एंड 42.5% ऑफ द डिजाइनर डू नॉट लाइक दिस क्लॉथिंग, ओके, सो इसमें लाइक एंड नॉट लाइक आएगा, लाइक एंड नॉट लाइक। तो 8 इंटू में क्या कर देंगे, 42.5 कर देंगे, दिस इज 3200 एंड दिस इज 200, तो 34.0, 340 नॉट लाइक, तो यहाँ पे बचेगा हमारे पास में 460, 460 इज लाइक, ठीक है। तो फिर क्या किया जाए, यहाँ पे हमारे पास में वैल्यू 20 आ चुकी है, यहाँ पे वैल्यू 40 आ चुकी है, ठीक है। अगर मैं इसको पूरा x लेता हूँ और प्लस में 2y और y 3y लेता हूँ और प्लस में दिस इज 30 लेता हूँ, तो बराबर में ये लाइक वाली वैल्यू आ गई विच इज़ 460, तो x + 3y बराबर में आ जाएगा 430, ये इक्वेशन 1 हो गई। अभी अगर अपन पूरा गुची ले लें तो पूरा गुची हमारे पास में कितना आ जाएगा, x - 10 और बराबर में कितना होगा 2y एंड y, 2y एंड y होता है 3y, 10 से 10 कट जाएगा और ये हो जाएगा 60, तो 3y x - 3y की वैल्यू आ गई हमारे पास में 70। इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व करेंगे, 3y से 3y कैंसिल, 2x की वैल्यू आ जाएगी 500, तो x की वैल्यू आ गई 250, x की वैल्यू 250, तो y की वैल्यू कितनी आएगी, 250 यहाँ पे रखेंगे तो 180, 180 यानी कि 60, तो y की वैल्यू आ गई 60, y की वैल्यू 60, y की वैल्यू 60 एंड 10 60 120 130, y की वैल्यू 60 में से 10 जाएगा तो 50, और यहाँ पे x की वैल्यू 250, 250 में से 10 जाएंगे तो 240, ठीक है। ये वाली वैल्यू कितनी आएगी, 50 इसमें से जाएगा तो 200, 200 में से 70 जाएंगे तो 130, ये 100 हो गया और ये एक 150। क्वेश्चन पहला क्या है, व्हाट इज द नंबर ऑफ डिजाइनर हु लाइक ओनली गुची 130, लाइक एग्जैक्टली वन ऑफ द क्लोथिंग 130 130 260, 260 एंड 60 320, लाइक एग्जैक्टली टू काइंड, तो 20 एंड 50 70 एंड 30 100, ठीक है। इसके बाद क्या है, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द नंबर ऑफ डिजाइनर लाइक पराडा एंड गुची, तो पराडा है 150 एंड गुची है 240, 240 एंड 150 का डिफरेंस हो जाएगा 90, सही है, 9 5 14, ठीक है। The number of designer who like Prada is what percentage? तो only Prada is 60. Is what percent of the number of designer Gucci and LV but not Prada? तो Gucci and LV and not Prada. तो 60 अपॉन में 50, 120%। नाइस। 21 क्वेश्चन इसमें भी होगा भाई, बहुत सारे क्वेश्चन होगा और इसमें जबकि पता है। चलो आ जाओ इसको देख लेते हैं। देर आर 2 इनलेट पाइप, ए बी इनलेट पाइप है, पॉजिटिव इफिशियंसी, 1 आउटलेट पाइप, सी आउटलेट है तो माइनस। अ टैंक ए एंड बी कैन फिल 60 R and 8 R respectively. 60 R and 8 R respectively. And pipe C can empty the tank in 40 yards. 40 yards में empty कर देगा ये। If all the three pipes are open together, नहीं करूँगा इस क्वेश्चन को, DI पे आ जाता हूँ इससे बेहतर मैं। इस वाली DI में क्या करना है, marks obtained by X, marks obtained by Y, maximum marks in each subject is 1000.
यहाँ से ये नंबर सीरीज सॉल्व करना पड़ेगी, एंड देन उसके बाद क्वेश्चन पे जाना पड़ेगा। मन तो कर रहा है, कर देता हूँ। चलो, नंबर सीरीज सॉल्व करने के लिए 18 6 है, 18 9 है, ठीक है, 18 7 है, सॉरी, 18 9 है, 18 7, 18 9, ठीक है, 18 12 है ये, और ये 18 18 है, 18 18 नहीं, 18 दूनी 36, 18 एकम 21 है ये। 6 7 9 12, क्वेश्चन मार्क, 21, एक बढ़ गया, दो बढ़ गया, तीन बढ़ गया, चार बढ़ेंगे तो 16, और पाँच बढ़ाएंगे तो 21, यानी कि 16, 18 × 16। तो 2R की जो वैल्यू है, ये 18 × 16 है। आर की वैल्यू 144। हम्म। अरे यार, टाइम तो इसमें भी लगेगा यार, समझ रहे हो? अब ये नंबर 4 का मल्टीप्लाई अगर मैं करता हूँ तो 432 हो जाएगा, और 86 में से 32 हटाएंगे, 4 बचेगा, और 5 बचेगा। ऐसा तो कोई लॉजिक ही नहीं है। डिफरेंस अगर मैं देखूंगा तो 300, 300 में से रह जाएगा तो 78। नहीं यार, नहीं करना पड़ेगा, टाइम टेकिंग है भाई, बहुत ज़्यादा कैलकुलेशन, और हम कर नहीं पाएंगे पूरा। दिक्कत ये है, इससे बेहतर मैं एक नंबर के क्वेश्चन में कहीं आ जाता हूँ। अच्छा, ये क्वेश्चन कैसे अटेम्प्ट नहीं हुआ यार? ये क्वेश्चन तो अपन ने अटेम्प्ट किया था। माइनस प्लस, माइनस माइनस, 187 हमारा 17 और 11 बना था, और 253 हमारा 23 और 11 बना था ना, 23 और 11। ये वाली वैल्यू इससे बड़ी है, इससे छोटी है, सी एंड डी। ये तो आंसर लगाया था हम लोग ने, पता नहीं कैसे छूट गया। इसमें क्या है? सम ऑफ द मार्क्स ऑप्टेन इंग्लिश एंड मैथ, इंग्लिश मैथ एंड हिंदी, मैथ हिंदी एंड साइंस। हाय हाय हाय, हाय हाय हाय। क्वेश्चन छोटा सा देख लो, इसमें कोई सा अगर होगा तो, कोई सा छोटा क्वेश्चन है इसमें? मार्क्स ऑप्टेन बाय प्रिया इन इंग्लिश अप्रोक्सीमेटली बोल रखा है, इंग्लिश एंड साइंस टुगेदर। तो प्रिया, यहाँ पे हमारे पास में इंग्लिश मैथ एंड हिंदी, यहाँ पे मैथ हिंदी एंड साइंस, यहाँ पे इंग्लिश हिंदी एंड साइंस। अरे भाई साहब, पागल बनाने के लिए तो बेकाबू बैठा ही है एकदम। और कुछ बताओ मेरे को। लास्ट के भाई 7 5 6 मिनट अपन सिर्फ टाइम वेस्ट कर रहे हैं, पता है? कुछ मिल ही नहीं रहा है करने योग्य, कुछ मिल जाए करने योग्य तो मैं बना दूं, ये तो फिर टाइम टेकिंग है हमारा यार। इसी को कर लेते हैं, ए बी एंड सी, यही मिल रहा है मेरे को तो बस। ए एंड बी ये 60 में, और ये 8 आवर्स में, ये दोनों पॉजिटिव रहेंगे, ये हमारा नेगेटिव रहेगा। सी कैन एम्प्टी द टैंक 40 आवर्स, ये 40 आवर्स में एम्प्टी कर देगा। इफ ऑल द 3 पाइप्स ओपन टुगेदर एंड 700 लीटर ऑफ द वाटर इज ऑलरेडी इन द टैंक, देन आफ्टर 2t plus 1 hour 75% of the tank will be filled. What is the value of 2t? The total capacity of the tank is इतना। तो 7500 में से हम लोग ने क्या किया, 700 ऑलरेडी फिल्ड है तो इसे हटा दिया, तो बचा कितना हमारे पास में? 2100, ये हमारे को फिल करना है। और 3500 जो है ये हमारे पास में टोटल वैल्यू है। तो अगर मैं यहाँ पे 24 यूनिट एक टोटल वर्क मान लूँ, 24t यूनिट, और इसकी वैल्यू इसके बराबर मान लूँ, तो 60 से ये कटेगा 4t, 4 टाइम, 8 से दिस इज 3t, और 40 से दिस इज 6 टाइम, ठीक है। अब क्या बोला है उसने कि अगर मैं तीनों को इकट्ठा चालू करता हूँ तो तीनों इकट्ठे चालू होंगे तो कितनी इफिशियंसी आ जाएगी? 3t - 2 की, 3t - 2 की इफिशियंसी आएगी। तो 2 + 2t + 1 आवर में ये लोग क्या करेंगे, 75% ऑफ द टैंक भर देंगे। तो 75% ऑफ द टैंक भर देंगे, और टैंक पहले से भरा है 700, इसका 75% कितना होता है? 75 3 ज़ा 225, और 75 5 ज़ा 375, 5 2 6 एंड 2, इतना होता है 75%। लेकिन 700 पहले से भरा है तो 700 इसमें से माइनस कर दो, तो हमारे पास में आ जाएगा 1925। तो 1925 ये लोग टैंक भर देते हैं। तो टी की वैल्यू पूछी है उसने, 2t की वैल्यू पूछी है, 2t की वैल्यू क्या होगी? तो 2t की वैल्यू इधर से अगर मैं उठाऊंगा तो टी की वैल्यू 1.5, टी की वैल्यू 2, टी की वैल्यू 2.5, और टी की वैल्यू 3, और टी की वैल्यू 4। टी की वैल्यू एक एक करके रखते हैं, 1.5 रखेंगे, 1.5 ये पॉइंट बचेगा, यहाँ पे पॉइंट हमारा एलिमिनेट नहीं होगा। 1.5 रखने पे यहाँ पे हो जाएगा 4.5, 4.5 - 2 यानी कि 3.5, सॉरी 2.5, 2.5 का मल्टीप्लाई 1.5 इधर रखेंगे तो 3 + 1 4, 4 का मल्टीप्लाई इसमें करने पे तो कुछ भी नहीं मिलने का, ये वैल्यू तो नहीं आएगी हमारे पास में। लेकिन यहाँ पे हमारे पास में इसके कंपैरिजन में वैल्यू आना चाहिए ना यार। तो इसका 75% कितना होता है? 3/4, 4 से दिस इज 6, 18t, 18t। कैलकुलेटिव है ये क्वेश्चन भी, 18t।
और उसके बाद में 700 इसमें से माइनस करना है, तो 700 अगर मेरे को माइनस करना है, तो 700 5 से डिवाइड इधर और 5 से डिवाइड इधर, तो ये हो जाएगा 700, यानी कि इतना माइनस करना है। तो 18t में से हमें माइनस करना है 24t अपॉन में 5, 90t माइनस 24 अपॉन में 5, तो ये वैल्यू आ जाएगी हमारे पास में 70 माइनस 4 66, 66t अपॉन 5, ये वैल्यू आएगी भाई। 1.5 यहाँ पे रखेंगे तो कितना आ जाएगा 0.3, 0.3 से पॉइंट आएगा और यहाँ पे पॉइंट नहीं आ रहा। 2 रखेंगे तो 6, 6 में से 2 जाएगा 4, 4 और ये 5, ठीक है। 2 रखेंगे तो नहीं यार, ये वैल्यू तो बड़ी आ रही नहीं है यार, ये क्वेश्चन डुएबल नहीं है, बहुत ज़्यादा वेरिएबल आ रहे हैं इसमें। अभी कुछ नहीं कर रहे हैं अपन यार, इससे ज़्यादा मेरे को नहीं करना है कुछ, क्योंकि यार करने को मैं कर सकता हूँ इसमें, ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन वही है ना कि यार अब हमारे जितने डिजायरेबल अटेम्प्टेड है उतने हो भी चुके हैं, और बाकी करने योग्य है नहीं। लाइक अगर मैं बैठा रहूंगा तो वो टाइम वेस्ट ही होगा। लाइक देख रहे हो तुम, यहाँ पे टाइम वेस्ट ही हुआ है हमारा। तो ये जो 22 क्वेश्चन हमारे हुए हैं, लगभग लगभग 7 या 6 मिनट हमारे पास में लास्ट में बचे हुए थे। वो तो एक स्टार्टिंग में हमारी स्पीड अच्छी थी, वो हो गया इसलिए, अदरवाइज यही है हमारे अटैम्प्ट। ठीक है, सबमिट करते हैं इसको, 30 सेकंड बचे हुए हैं, इससे ज़्यादा मैं नहीं अटैम्प्ट कर पाऊंगा इसके। ओके, 45 हमारे अटेम्प्ट हुए हैं, और 45 में से हमारे 45 करेक्ट भी हुए हैं, क्योंकि हमने एक्यूरेसी को ध्यान में रखते हुए अटेम्प्ट किए, हमने फालतू का कोई भी अटेम्प्ट नहीं किया। अगर आखिरी वाला अटेम्प्ट करते तो मे भी हमारा गड़बड़ हो सकता था। अब 45 में कौन कौन से कैसे अटेम्प्ट हुए हैं, आप लोग बैक करके थोड़ा सा वीडियो देख लेना कि सेक्शन 2 में मैंने कितने अटेम्प्ट किए हैं। जहाँ तक मुझे याद है, सेक्शन 2 में क्वांट में मैंने 5 क्वेश्चन के डीआई के किए थे, और 3 क्वेश्चन नंबर सीरीज के किए थे, और 2 क्वेश्चन उसके किए थे। तो 5 5 10 क्वांट में क्वेश्चन मैंने किए थे 2 मार्क्स वाले। तो यहाँ से हमारे पास में 22 मार्क्स आ गए। शायद मैंने 10 क्वेश्चन किए थे, 22 का को 20 मार्क्स यहाँ से आ गए। और उसके बाद 1 मार्क्स के मेरे को याद नहीं है लिटरली, और रीजनिंग में भी याद नहीं है। तो टोटल हमारे पास में 45 अटेम्प्ट हुए हैं, जिसमें से सेक्शन 2 वाले मतलब 2 मार्क्स वाले भी हैं और 1 मार्क्स वाले भी हैं, और इन दोनों सेक्शन को करके हमारे पास में 67 का स्कोर आया है सिर्फ क्वांट और रीजनिंग से। तो कुछ इस तरह की एक्यूरेसी आपको लगाना है, कुछ इस तरह की आपको क्यूएसएस स्किल लगाना है। क्वेश्चन मतलब जो भी हमारे को अटेम्प्ट करना है वो कुछ इस तरह से अपन को अटेम्प्ट करना है, ठीक है। ये आप तरीका लगाइए, बाकी मेरे को आप लोग बताइएगा कमेंट सेक्शन में कि कितना आपका अटेम्प्ट रहा है, तो उस हिसाब से अपन लोग फिर देखेंगे बातचीत, ठीक है भाई। चलो, तो बस आज के लिए इतना ही रखते हैं। नाउ वी कैन से इति सिद्धम, कहानी खत्म। बाकी आप लोग कमेंट